साहब, आप भोजपुरी पिक्चर में भी देखे जाते हैं, गाना भी बहुत अच्छे अच्छे आप गाते हैं और भारत को बहुत बड़ी क्षति हुई है मनमोहन सिंह की मृत्यु से। इस पर आप क्या कहें? ऐसा है, ऐसे व्यक्ति की क्षति जो है व्यक्तिगत क्षति नहीं होती है, ये पूरे देश की क्षति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा पार्टी विशेष पर नहीं सोचे, वो देश के प्रति सोचे कि हमारा देश विश्व में से कैसे ऊपर रहे अर्थव्यवस्था में। तो ऐसे व्यक्ति का क्षति सिर्फ पार्टी की ही क्षति नहीं है, ये पूरे देश की क्षति है, व्यक्तिगत क्षति। आज मोदी सरकार जो 5 किलो अनाज उसी के बदौलत आज पूरे देश को दे रहा है, इस पर आप क्या? ये स्कीम जो है ना, पहले मनमोहन सिंह के ही टाइम में अप्रूव किया गया था और उसी स्कीम के तहत आज मोदी जो है ना काम कर रहे हैं। कोई नया मोदी सरकार स्कीम नहीं की है। कल तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे, वित्त मंत्री के पद पर इसके पूर्व रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। तो भारत के अर्थशास्त्री में विश्व लोहा मानता था मनमोहन सिंह। आज हमारे बीच नहीं है, इसका दुख संपूर्ण भारत के लोगों को है। जो कल ये दुखद घटना एक सुनने में आया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का मौत हो गई है हॉस्पिटल में, इस पर आप लोग क्या कहें? देखिए, ऐसे शख्स हम लोगों के बीच से गए हैं जिनके लिए सारा विश्व दुखित है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ही एक ऐसे महापुरुष थे जो विख्यात अर्थशास्त्री के साथ साथ प्रशासन में भी उनकी पकड़ है। 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे, वित्त मंत्री के पद पर इसके पूर्व रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। तो भारत के अर्थशास्त्री में विश्व लोहा मानता था मनमोहन सिंह। आज हमारे बीच नहीं है, इसका दुख संपूर्ण भारत के लोगों को है। कांग्रेस पार्टी को तो एक अच्छा विद्वान नेता खो दिया है, इसकी भरपाई निकट भविष्य में हम लोगों को नहीं होने वाला है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में लोग बताता है कि जब पूरे विश्व में मंदी छाया था, वैसे समय में भारत को उन्होंने मंदी से बचाया और इसका कारण उन्होंने बताया कि प्रत्येक भारतीय राष्ट्रीय है। अमेरिका में क्या है कि 10-20 घराना लोग प्राइवेट बैंक में रुपया जमा करते हैं, अगर वो रुपया निकाल लेते हैं तो अमेरिका दिवालापन में हो जाता है। लेकिन भारत के बारे में उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ का 10 रुपया भी अगर किसी को जमा करना होगा तो राष्ट्रीयकृत बैंक खोजेगा या पोस्ट ऑफिस खोजेगा। तो मनमोहन सिंह जी का जाना खास करके ऐसे समय में अभी उनकी कुछ दिनों के लिए ज़रूरत थी, उनका कुशल नेतृत्व। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नहीं भी थे तो देश के अर्थव्यवस्था के बारे में कोई भी नेता, प्रधानमंत्री हो चाहे वित्त मंत्री हो, बेझिझक जाकर के उनसे सलाह लेते थे और वो राजनीति से पूर्वाग्रह न हो करके उन्हें उचित मार्गदर्शन देने का काम करते थे। ये इनकी व्यवहार। ऐसा बोला जाता है कि मनमोहन सिंह की कुछ ऐसी उपलब्धियां दी हैं भारत को, जैसे कि भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भी 3-4 उनकी जो कार्यशैली थी, जिसको कि आज भी भारतीय जनमानस में उस चीज पे प्रशंसा की जाती है। इस पर आप क्या कहें? सबसे पहले तो आप RTI को लीजिए। किसी डिपार्टमेंट में जा कर के आप कहते थे कि हमको जानकारी दीजिए, तो सीधा जवाब मिलता था कि आप कौन हैं, आपको क्यों बताएं। तो उन्होंने प्रधानमंत्री UPA फर्स्ट में उन्होंने RTI का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार सबको दिया, ऑल फॉर फूड का कार्यक्रम चलाया। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भी मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में हुआ। भले इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है, मनरेगा योजना है, महात्मा गांधी विकास योजना, तो सारा चीज आज भी
प्रासंगिक है और मनमोहन सिंह को कभी भी भारत के लोग भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत को काफ़ी उन्होंने इकोनॉमी के मामले में सुधारवादी आर्थिक नीति के प्रणेता के रूप में सदैव वो याद किए जाए। मौजूदा सत्ता को भी, मोदी सरकार को भी 2016 में सजेशन दिए थे एक बात का कि जो नोटबंदी किया गया था, इससे भारत की जीडीपी गिर जाएगा, और वह वास्तव में ही 2 साल के बाद ये पूरे देश को देखने में आया कि 4.4% तक जीडीपी भारत का गिरा है। इस पर आप क्या कहें? भाई, आज जो वर्तमान केंद्र सरकार है उनके पास सही माने में कोई अर्थशास्त्री नहीं है। सीतारमन जी हैं, लेकिन वो अर्थशास्त्री में कैटेगरी 2 नंबर पर आती है। भारत का अर्थशास्त्री 1 नंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, 2 नंबर में पी चिदम्बरम साहब हैं, तो जयराम रमेश जी हैं। तो सारे इकोनॉमिक व्यक्ति का जो है जमावड़ा हमारा कांग्रेस पार्टी में है, और इनके सुझाव को अगर अमेरिका मानता था, अमेरिका जब आर्थिक संकट में आ गया तो मनमोहन सिंह से सलाह लेने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति जो है भारत आए, और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि भारत के 2 महापुरुष को मरने के बाद खोपड़ी को हमको दे दीजिए, ताकि हम देखेंगे कि इनका खोपड़ी कैसा है। पहला खोपड़ी वो चाहते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और दूसरा डॉक्टर प्रणब मुखर्जी साहब। अच्छा, मानो ये बताइए कि आप मनमोहन सिंह के जो कांग्रेस को क्या लॉस हो सकता? कांग्रेस को बहुत सारा लॉस हुआ। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री के हिसाब से देश में सबसे आगे थे, और कंप्यूटर का भी जो चीज़ होता है उसको भी मनमोहन सिंह ने आगे बढ़ाया, और मनमोहन सिंह का जो पीरियड था वो काफ़ी अच्छा रहा, और कांग्रेस का समय में मनमोहन सिंह बहुत सारे काम किए जो कि सराहनीय रहा। उनकी एक नई उपलब्धि जो बतलाया जाता है कि भोजन का अधिकार, जो कि आज मोदी सरकार जो 5 किलो अनाज उसी के बदौलत आज पूरे देश को दे रहा है, इस पर आप क्या? ये स्कीम जो है ना, पहले मनमोहन सिंह के ही टाइम में अप्रूव किया गया था, और उसी स्कीम के तहत आज मोदी जो है ना काम कर रहे हैं, और उसका श्रेय ले रहे हैं। हालांकि सारा जितना भी स्कीम हुआ है वो कांग्रेस का ही है, कोई नया मोदी सरकार स्कीम नहीं की है। पांडे साहब, आप भोजपुरी पिक्चर में भी देखे जाते हैं, गाना भी बहुत अच्छे आप गाते हैं, और ये जो बतलाया जा रहा है कि भारत को बहुत बड़ी क्षति हुई है मनमोहन सिंह के मृत्यु से, इस पर आप क्या कहते हैं? ऐसा है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है कि ऐसे व्यक्ति की क्षति जो है व्यक्तिगत क्षति नहीं होती है, पूरे देश की क्षति है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा पार्टी विशेष पर नहीं सोचे, वो देश के प्रति सोचे कि हमारा देश विश्व में से कैसे टकराए और विश्व से हमेशा ऊपर रहे अर्थव्यवस्था में। तो ऐसे व्यक्ति का क्षति सिर्फ पार्टी की ही क्षति नहीं है, ये पूरे देश की क्षति है, व्यक्तिगत क्षति भी नहीं है। इसलिए इनके जाने से पूरा देश शोकाकुल है, और इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उनके समकक्ष का कोई ऐसा नेता नजर आ रहा है, या कोई अर्थशास्त्री भारत में ऐसा नजर आ रहा है जो कि आज के जो परिवेश है, जिस ढंग से हमारा हर संसाधन जो बिक रहा है और हमारा जीडीपी गिर रहा है, लेकिन दिखाया तो जाता है सरकार के द्वारा कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविकता सबको मालूम वो किस ढंग से बढ़ा हुआ दिखाया जाता है। ऐसा आपको लगता है? कुछ ऐसा है कि हर व्यक्ति का जब अब विवेकानंद हर कोई नहीं बन सकता है, उसी प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसा जो सोच और जो उनका अर्थव्यवस्था का जो टेक्निक था, शायद उसकी भरपाई हमारे भारत देश में कोई नहीं कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने हमारे कुछ न्यूज़ को समय दिया है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।